हाय टीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लॉजिक ऐप को कैसे बैकएंड ऑफ एपीआई में हम दे सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एक प्रीवियसली पूरा टेम्पलेट बनाया हुआ है। जब हम डिफाइन करते हैं एक एपीआई तो हम लॉजिक ऐप के टेम्पलेट पर क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे ब्राउज कर लेते हैं हमारा लॉजिक ऐप। मेरा फुल नेम, क्योंकि यहाँ पे मैं दो नेम को लॉजिक ऐप के अंदर मैं दो नेम को जोड़ के, मेरा जो फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है जोड़ के मैं उसको फुल नेम बना के रिटर्न कर रहा हूँ। बस छोटा सा लॉजिक ऐप है, इतना बड़ा नहीं है। एंड यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा एपीएम बन गया एंड एपीएम के अंदर एक ही ऑपरेशंस है, तो कि मैं एक ही लॉजिक आपको कॉल कर रहा था तो एक ऑपरेशंस बन गया। एंड यहाँ पे दिख जाएगा आपको फ्रंट एंड दिखेगा एंड इनबाउंड पॉलिसीज दिखेगा एंड बैक एंड आउटबाउंड पॉलिसीज। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रंट एंड क्या है कि अगर मैं कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ, जैसे रेस्पॉन्सेस रिटर्न करना चाहता हूँ, तो उसका स्कीमा लिखूंगा तो ये फ्रंट एंड पे जाएगा एंड डेफिनेशंस वगैरह फ्रंट एंड पे दे सकते हैं। एंड हम फ्रंट एंड को ही शो कर सकते हैं हमारा डेवलपर पोर्टल, या फिर हमारा जैसे सागर यूआरएल का हो गया तो हम फ्रंट एंड को ही शो कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड पूरा यूजर्स को जैसे दिखेगा, तो इसलिए हम लोग फ्रंट एंड को ठीक कर लेते हैं। फ्रंट एंड का डिस्प्ले नेम है, यहाँ पे मैं एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ, गेट फुल नेम APIM प्रॉक्सी दे देते हैं। एंड ये हम चेंज नहीं कर पाएंगे, वंस हो गया तो नेम उसका सेम रहेगा, तो ये चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड हम गेट का यूआरएल है एंड यूआरएल को भी हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यूआरएल को हम लोग देंगे गेट फुल नेम। ओके, यूआरएल को हम प्रीफिक्स एक ऐड कर दिया गेट फुल नेम एंड टैग्स वगैरह कुछ ऐड नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन दे हुए आपका एपीएम का, तो यहाँ पे आप एपीएम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। एंड टेम्पलेट पैरामीटर क्या है कि जैसे आपको आ गया यहाँ पे कभी कभी आपको दिखता है कि यूआरएल में आपको वैल्यू ऐड होता है 2 3, या फिर मेरा एक प्रोडक्ट का लिस्ट है तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का थर्ड प्रोडक्ट में क्या क्या डिटेल्स है और डिटेल्स रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड मैं टेम्पलेट पैरामीटर यूज़ करूँगा। जैसे यूआरएल के अंदर हम लोग वैल्यू पास करते हैं, जो कि एक आप बोल सकते हैं कि एंटिटी पास करते हैं एंड एंटिटी के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड्स आता है तो वो आ जाएगा टेम्पलेट पैरामीटर में। अगर मैं आपको टेम्पलेट पैरामीटर यहाँ पे टेम्पलेट पैरामीटर ऐसे डिफाइन होता है, फिर यहाँ पे जैसे मेरा नाम दे दिया तो टेम्पलेट पैरामीटर ये ऑटोमेटिकली इधर दिख जाएगा। या फिर अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे आईडी देने के लिए तो ये आपको टेम्पलेट पैरामीटर इधर डिफाइन हो जाएगा एंड ये टेम्पलेट पैरामीटर ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है। तो क्वेरी का होता है कि जो भी हम क्वेरी स्ट्रिंग में देते हैं, या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐड पैरामीटर ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा नेम पैरामीटर एक ऐड होगा एंड मैं नेम पैरामीटर को मैंडेटरी कर सकता हूँ, जो कि क्वेरी स्ट्रिंग को मैंडेटरी कर सकता हूँ रिक्वायर्ड बना के। यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड में कर दूंगा तो वो पूरा मैंडेटरी दिखाएगा एंड उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। और दिस इज ए नेम पैरामीटर एंड टाइप कौन सा होगा, टाइप होगा जाएगा हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा एंड वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सुजीत। ओके, नाम ऐसे दे सकता हूँ। तो रिक्वायर्ड अगर बनाना चाहता हूँ तो रिक्वायर्ड भी बना सकता हूँ एंड वैसे ही आप जितने सारे चाहो उतने सारे क्वेरी पैरामीटर्स ऐड कर सकता हो। आपका अगर एपीआई प्रॉक्सी ऑलरेडी क्वेरी पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट जो भी क्वेरी पैरामीटर आप एक्सेप्ट कर सकते हो ऐसे क्वेरी पैरामीटर्स ऐड करके। देन हेडर्स, हमारा कंटेंट टाइप आ रहा है, हेडर्स में हमारा जो भी एक्सेप्ट आ रहा है, या फिर हेडर्स में अगर बहुत सारे मेटा डेटाज वगैरह आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा हेडर्स में उसे डिफाइन करूँगा। मैं अभी डिफाइन कर लेता हूँ, ऑथोराइजेशन करके एक हेडर डिफाइन कर लेते हैं। ऑथराइजेशन करके एक हेडर डिफाइन कर लेते हैं एंड यहाँ पे प्रोवाइड योर ऑथ
टोकन करके ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं हेडर, एंड वो भी हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। एंड आप इधर स्ट्रिंग इंटीजर दे सकते हो पूरा। एंड वैल्यूज अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहता हूँ कि नहीं, मैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं चाहता हूँ। एंड रिक्वायर्ड अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ ये रिक्वायर्ड है, तब ये मैं रिक्वायर्ड ऑन कर सकता हूँ। वैसे ही ये जैसे मैंने ऐड कर लिया एक हेडर, आपका यूज़र डिफाइंड हेडर, ऐसे ही ऐड हेडर करके आप ऐड कर सकता हूँ। देन रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं ये गेट है तो गेट का कुछ रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है, तो अगर मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको रिक्वेस्ट का बॉडी। हम लोग कंटेंट टाइप दे सकते हैं, कौन सा कंटेंट टाइप है। एंड यहाँ पे हम लोग, मैं जो भी मेरा सैम्पल अगर चाहता हूँ कि मैं नेम दूँ या फिर कुछ और दूँ, तो वो सैम्पल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो जैसे हमारा जेसन फॉर्मेट में सैम्पल होगा तो वो सैम्पल हम डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जो डेफिनेशंस होगा, इधर मैं और एक डेफिनेशंस क्रिएट करूँगा, नया डेफिनेशंस मतलब स्कीमा, कि जो स्कीमा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया उसी स्कीमा पे ये जो सैम्पल का बॉडी है वही सैम्पल बॉडी आएगा। जब आप एक एपीएम को हिट करोगे उससे पहले ये स्कीमा चेक करता है, एंड इस स्कीमा को ऑब्वियसली आपको इस स्कीमा के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ नॉल वैल्यू ना डिफाइंड हो, या फिर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट डिफाइन करके इसके अंदर दूँ, एंड ऑब्जेक्ट अगर नॉल वैल्यू नहीं होगा तो यहाँ पे स्कीमा पे भी हम लोग अलाउ नॉल्स कर सकते हैं। अगर नॉल वैल्यू नहीं चाहते हैं तो अलाउ नॉल्स नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू एक मांगेगा। अभी के लिए ये हमारा गेट है तो हम गेट दे देते हैं। एंड रेस्पॉन्सेज में वैसे है कि एक देखो यहाँ पे अगर प्रीवियसली 200 रेस्पॉन्स आ गया है, एंड हम लोग जो भी रेस्पॉन्स भेजेंगे उस टाइप का अगर आप देखना चाहते हो कि एपीआई स्पेसिफिकेशंस के आपको दिखना चाहिए कि हाँ मैं इस टाइप का रेस्पॉन्स भेजता हूँ, इस स्ट्रक्चर में रेस्पॉन्स भेजता हूँ, तो ये यहाँ पे आप लोग रेस्पॉन्स वगैरह दे सकते हो। देन अभी के लिए जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरेट हुआ है उसी को सेव कर देता हूँ। फिर इसको कॉल करते हैं, एंड यहाँ पे देखो ये पूरा आपको आ जाएगा कि आईडी आएगा, नेम आएगा, यहाँ पे हेडर भी है, जो जो हेडर मैंने डिफाइन किया था वो आ जाएगा। एंड जो स्कीमा डेफिनेशन है वो इसके अंदर डेफिनेशंस के अंदर आ जाएगा, जो जो मैं स्कीमा डिफाइन करूँगा आइदर रिक्वेस्ट होगा और फिर रेस्पॉन्स में, तो इसके डेफिनेशंस के अंदर आ जाता है। देन रेस्पॉन्सेज हम लोग बस 200 एंड 500 डिफाइन किए थे, वो आ गया। एंड ये जो टेम्पलेट पैरामीटर देखो टेम्पलेट पैरामीटर में आ गया। अगर मैं कुछ कॉल करूँगा एपीआई को, मेरे को टेम्पलेट पैरामीटर देना होगा, टेम्पलेट पैरामीटर पूरा रिकॉर्ड है। तो अभी चलते हैं थोड़ा इनबाउंड पॉलिसीज़ में क्या क्या पॉलिसीज़ प्रीवियसली डिफाइन हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हमारा पॉलिसीज़ है, रेट लिमिटिंग का हो गया, वैलिडेशन का हो गया, या फिर आपको कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, या फिर और किसी को और किसी एपीआई को आपको सेंड करना है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड वगैरह, वो सब पॉलिसीज़ यहाँ पे आ जाएगा। एंड पॉलिसी नो स्निपेट में आप देख सकते हो कि इतने सारे पॉलिसीज़ हैं। तो ये हो गया हमारा ऑथराइजेशन का पॉलिसीज़। एंड जेन का कुछ अगर चाहते हो तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना के लिए वो आ जाएगा। एंड कैशिंग पॉलिसीज़, ये भी कैशिंग पॉलिसीज़ है। एंड ये हो गया एक्सेस रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी, अगर रेट लिमिट कॉल करना चाहते हो कि सब्सक्रिप्शन के वाइज, तो ये पॉलिसीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रेट लिमिट फॉर की है, वैलिडेशन वे, वैलिडेट जेडब्ल्यूटी, इस वीडियो में हम लोग वैलिडेट जेडब्ल्यूटी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसीज़ भी है। एक हम बॉडी को, जेसन बॉडी को XML में ट्रांसफ़र करना है, या फिर कुछ और कहते हैं XML को जेसन पे। एंड ये पॉलिसीज़ आपको एक स्कीमा डिफाइन कर देता है। अगर क्लिक करोगे, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ये एक छोटा सा स्कीमा डिफाइन कर लेगा। हम लोग अभी ये स्कीमा यूज़ नहीं करेंगे। एंड तो प्रीवियसली ये सेट किया है, सेट मेथड सेट किया है, और एक गेट मेथड होगा, तो मेथड सेट किया है। एंड रीराइट यूआरएल जो है हमारा बैकएंड का यूआरएल है। देन सेट हेडर क्या होता है कि अगर कुछ हेडर में सेट करना चाहता हूँ तो एग्जिस्टिंग एक्शंस में यहाँ पे हम लोग ये हेडर होगा, एंड हेडर का एक आईडी रहेगा। आईडी यूनिकली डिफाइन नहीं होता है, एंड ये जो नेम होता है ये नेम यूनिकली डिफाइन होता है। एंड ये क्या करता है कि OCP APM सब्सक्रिप्शन की को, जो सब्सक्रिप्शन की मैं कॉल करने के लिए यूज़ किया उसको डिलीट कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग एक्शंस में
हम लोग अगर देखेंगे तो ये सेट हेडर होगा। एंड सेट हेडर क्या करता है कि जो हम रीराइट यूआरएल को भेज रहे हैं रिकॉर्ड्स या फिर रीराइट यूआरएल को कॉल कर रहे हैं उसका क्या क्या हेडर जाएगा, तो ये सेट हेडर डिफाइन करता है। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ वैलिडेट करने के लिए हेडर, तो यहाँ पे भी वैसे हेडर का वैलिडेशन पॉलिसीज भी अवेलेबल है। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही देखते हैं कि हम लोग जो एक्शंस आया एंड जो ऑटो जनरेट हुआ उसी को हम लोग कॉल करके देखते हैं। एंड एग्जिस्टिंग एक्शंस इसमें ओवरराइड हो सकता है कि आप मान लो पहले से एक OCPP सब्सक्रिप्शन की दे दिए हो एंड इस पॉलिसीज़ के अंदर चाहते हो कि मैं कुछ और OCPP सब्सक्रिप्शन को की दूंगा, तो उसमें यहाँ पे नेम एंड वैल्यूज़ दे के फिर एग्जिस्टिंग एक्शंस को हम ओवरराइड कर सकते हैं, ताकि जो पॉलिसीज ऑलरेडी डिफाइंड है इसी नेम पे या फिर हेडर इसी नेम पे डिफाइंड है उसको ओवरराइड कर सके। अभी के लिए सेव कर देते हैं। एंड अगर आउटबाउंड पॉलिसीज़ में वैसे ही जैसे इनबाउंड पॉलिसीज़ का हो गया, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे तो ये आउटबाउंड पॉलिसीज़ में दिखेगा। यहाँ पे जो आउटबाउंड पॉलिसीज़ है उसे आउटबाउंड पॉलिसीज़ में दिखेगा पूरा। एंड जैसे हमारा बैकएंड का एक सेक्शन था पॉलिसीज़ का सेक्शन, तो वैसे ही बैकएंड में हम लोग जो लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। तो इसको अभी टेस्ट कर लेते हैं। एंड देखो अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये डायरेक्टली मेरे को दिखाता है कि टेम्पलेट पैरामीटर हमने दिए ही नहीं, तो टेम्पलेट पैरामीटर कुछ ऐड कर देते हैं। एंड ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं लिखा हूँ, तो अभी के लिए ये सब कुछ नहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। एंड कंटेंट टाइप हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप है, एंड हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन अगर रिक्वायर्ड लिखूँगा तो ये यहाँ पे एक और एक कंटेंट टाइप के साथ एक ऑथराइजेशन का भी आ जाएगा। तो मैं अभी सेंड कर देता हूँ एंड ये मेरे को 200 अभी दे रहा है। ओके, अगले वीडियो में हम लोग एक वैलिडेटेड ड्यूरेबिलिटी पॉलिसीज़ लेंगे एंड उसी पॉलिसीज़ को हम कैसे रोल डिफाइन कर सकते हैं एंड कौन सा रोल उसके अंदर जाएगा एंड कौन उसको कॉल कर सकता है, वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।